नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान के स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में गए और कुछ फोटो खिंचवाई और वीडियो भी पोस्ट किए, जिसके बाद पड़ोसी देश मालदीव के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर शरारती कमेंट किया। जिसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। दोनों देशों के बीच खटास साफ तौर पर देखने को मिली। इससे अलग भारत का सच्चा दोस्त भी है जिसका नाम है फ्रांस, जो इस समय भारत के 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इससे पहले वो 25 जनवरी को पिंक सिटी जयपुर की यात्रा पर हैं, जहां उनका और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। भारत के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले फ्रांस के छठे नेता होंगे ये। भारत की आजादी के बाद करीब 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा है, लेकिन इसके बाद विचारों और पारस्परिक हितों में समानता के चलते भारत की फ्रांस के साथ करीबी बढ़ने लगी। इस बदौलत पिछले 3 दशकों में वो यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदारी के तौर पर उभरा रहा और यही एक वजह है कि फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर ही सामने आया है। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की शुरुआत साल 1998 से हुई। उस समय भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी पर एक समझौता किया और इस समझौते के तुरंत बाद साल 1998 में ही भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था, जहां तमाम पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूरोपीय देशों के उलट फ्रांस इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिखा। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के विरोध में कई देशों ने भारत को हथियार निर्यात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फ्रांस ने भारत को हथियार देना जारी रखा। इसके अलावा फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति बंद करके भारत के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई। यही एक वजह है कि बीते 25 सालों में फ्रांस भारत को रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। हालांकि इस मामले में केवल रूस आगे है। इसके अलावा भारत और फ्रांस ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों में समानता दिखाई है। इसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास सहित समुद्री सुरक्षा जैसे मुख्य मुद्दे जो है वो इसमें शामिल है। दोनों ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा तकनीक के प्रसार के लिए साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर देश सोलर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने लायक बने हैं। फ्रांस भारत के लिए हिंद महासागर की वजह से भी बहुत अहम है, जिस पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिणी चीन सागर की तरह चीन यहां पर भी अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। इसीलिए वो श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और जिबूती में सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फ्रांस बहुत अहम साझेदारी हो सकता है, जिसका हिंद महासागर, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात और कोमोडा और रीयूनियन द्वीप में सैन्य अड्डे हैं। चीन के खतरे को देखते हुए भारत की योजना ओमान के दुकम, मेडागास्कर और सेशेल्स में सैन्य ठिकाने बनाने की है, ताकि भविष्य में हिंद महासागर में हमारा दबदबा बरकरार रहे। फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म, आतंकवादियों पर बैन, मिसाइल कंट्रोलर रिजीम मामले हमेशा भारत का साथ दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मामले में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा फर्स्ट और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के जवानों की पराक्रम के किस्से भी तमाम है। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम ने ही फ्रांस को जर्मनी के हाथों में जाने से बचाया था। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के हिस्से हैं और उन्होंने अपने पराक्रम से सबको हैरान करते हुए फ्रांस की रक्षा की थी। भारत को इतनी तवज्जो देने के पीछे की वजह है, दुनिया में आर्थिक मुद्दा रिश्तों को बनने और बिगड़ने में अहम रोल अदा करता है। यह बात भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी लागू होती है। फ्रांस एक हथियार उत्पादक देश है और ऐसे में वो अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत को बेचना चाहता है। इसकी एक लंबी लिस्ट है और इसमें एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक
अलग अलग तरह के तमाम रक्षा उत्पाद शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। साथ ही बताया गया है कि फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। फ्रांस से भारत का हथियार आयात साल 2013 से 17 और 2018 से 2022 के बीच करीब 489% जो है ये बढ़ा है। जानकारों की माने तो फ्रांस इसे और आगे बढ़ाना चाहता है। अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2010 में फ्रांस के साथ भारत का व्यापार महज 9 अरब डॉलर का था, जो साल 2021 में मामूली तौर पर बढ़कर मात्र 13 अरब डॉलर पहुंच सका था। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा रक्षा का है। इस लिहाज से देखें तो यूरोप में फ्रांस भारत का सबसे छोटा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। भारत और फ्रांस के रिश्ते तर्कसंगत भागीदारी के साथ साल 1998 से शुरू हुए थे और जिन पर दोनों देश खरे उतरते हुए नजर आए हैं। दोनों देश सांस्कृतिक स्तर पर भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते रहे हैं। भारत में विदेशी भाषा के रूप में सबसे ज्यादा छात्र फ्रेंच सीखते हैं। वही फ्रांस में पढ़ने जा रहे भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 20 सालों में इस संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है और 2030 तक और संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही 26 जनवरी को भारत और फ्रांस के बीच कई और समझौते भी हो सकते हैं, जिस पर कई देशों की निगाहें होंगी। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है पवन शर्मा ने, एडिटिंग की है रविकांत शर्मा ने और कैमरे पर काम किया है सोनू चौधरी ने और मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।